हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, दैट इज़ वर्क, पावर एंड एनर्जी। ओके, सो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं टॉपिक वर्क। सो बेसिकली थोड़ा बहुत आइडिया है कि वर्क इज़ व्हाट, इट इज़ नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ओके, कहीं पे भी अगर कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, इट मीन्स देयर विल बी सम वर्क डन बाय सम फोर्स। वो फोर्स कुछ भी हो सकता है, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, ग्रेविटी। ओके, so ये लिखो, वर्क इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस सम डिस्प्लेसमेंट। ओके, suppose there is a person and this is the block, he is applying a force F on this, so block will also apply a force F on this person. Clear? So suppose due to this force the block get displaced by a displacement S. So what is the work done by this man? Man is applying the force in the same direction and displacement is also in same direction. So work done is nothing but force into displacement in the direction of force. Force into displacement of point of application of force in the direction of force. Okay, so W equals to what? F into S. Clear? This is for this case, that is the work done by man. Suppose we are applying the force in this direction F, and in this direction it got displacement of S in this direction. So in this case, how to calculate? So suppose if I divide the force in this direction F cos theta, in this direction F sin theta, so F sin theta के डायरेक्शन में what is the displacement? Zero. एंड एफ कॉस थीटा के डायरेक्शन में एस, तो वर्क क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा इंटू एस, बिकॉज ये इस फोर्स को कंपोनेंट को चेंज कर दो, और यू कैन टेक कि एस का, यू कैन टेक एस कॉस थीटा एस साइन थीटा, सो फोर्स के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा? एस कॉस थीटा। यू कैन डू दैट ऑल्सो। तो बेसिकली फॉर्मूला जो आएगा वो एफ कॉस थीटा इंटू एस, दैट इज एफ एस कॉस थीटा। वी विल गेट दिस थिंग. Okay, so what we can write, this is dot product na, so it will be F dot S we can write. So work is nothing but a scalar quantity and this two are vector quantity. Okay, पॉजिटिव या निगेटिव वर्क का मतलब क्या हुआ? अगर हम पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, मीन्स जिधर हम फोर्स लगाएं उधर ही इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो दैट इज नथिंग बट पॉजिटिव वर्क. यहाँ पे वर्क देखो कब पॉजिटिव आएगा? जब कॉस थीटा ग्रेटर देन 1 होगा. ओके, सो थीटा शुड बी ग्रेटर देन, थीटा शुड बी लेस देन 90 डिग्री. सो एक्यूट एंगल होना चाहिए थीटा, तो वर्क विल बी पॉजिटिव. एंड पॉजिटिव का मेन चीज क्या होगा ना, कि पॉजिटिव वर्क से वी सिंपली सप्लाई द एनर्जी. जैसे यहाँ पे ये पर्सन इसको पॉजिटिव वर्क किया ना, एफ इंटू एस सपोज, तो पर्सन जो है ना वो एनर्जी सप्लाई किया. ओके, सो यहाँ पे वर्क डन बाई ब्लॉक क्या था? ब्लॉक तो मैन पे पीछे फोर्स लगा रहा था और मैन आगे आ गया एस से, तो वर्क डन बाई ब्लॉक क्या हो गया? ब्लॉक पीछे लगाया और डिस्प्लेसमेंट आगे, तो वर्क डन बाई ब्लॉक विल बी निगेटिव. और मैन आगे ही लगा रहा था, ब्लॉक आगे ही गया, तो वर्क डन बाई बॉय विल बी पॉजिटिव. ओके, एफ इंटू एस. क्लियर? यहाँ पे एक के लिए थीटा 0 डिग्री हो जाएगा. मैन जो फोर्स लगा रहा था उसमें थीटा 0, और ब्लॉक जो मैन पे लगा रहा था उसमें थीटा हो जाएगा 180. ओके, so this is the meaning. Now work done by variable force, what is the meaning of this work done by variable force? इसका क्या मतलब है ना, अगर फोर्स जो है, सपोज डिस्प्लेसमेंट एस हुआ, लेकिन ये जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है, तो कैसे वर्क डन निकलेगा? यहाँ पे तुम सपोज यहाँ पे 2 न्यूटन लगा, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 ऐसा करके, तो एफ इंटू एस में एफ हम क्या लें फिर? ये तो कांस्टेंट के लिए है ना, एफ डॉट एस. तो इसमें क्या करेंगे ना, मान लो कि जब ये यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे, तो फोर्स एफ एक्स लग रहा है, और उस एफ एक्स के इफेक्ट में ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ डीएक्स डिस्प्लेसमेंट, तो उस इंस्टेंट पे थोड़ा सा जो वर्क होगा उसमें बोल सकते हैं कि उस डीएक्स के लिए फोर्स कांस्टेंट था, तो उस टाइम का वर्क कितना हो जाएगा? दैट इज स्मॉल वर्क डन, दैट इज एफ एक्स इंटू डीएक्स, क्योंकि उस टाइम का फोर्स एफ एक्स था, उसका डिस्प्लेसमेंट डीएक्स, तो वो छोटा सा वर्क निकला, उसको इंटीग्रेट कर दो x1 टू x2, अगर ये यहाँ से आ जा रहा है. सो दैट इज नथिंग बट ऑलवेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स. ओके, जैसे कि एग्जांपल देखो, यहाँ पे ऐसा करके फोर्स लग रहा है. ओके, और ये फोर्स क्या है? 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये 5 kg. अब ये x इक्वल्स टू 1 मीटर पे है, तो फाइंड वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग इट टू x इक्वल्स टू 2 मीटर. सो एफ डॉट डी एक्स लगाओ, फोर्स इधर dx एंड cos 60 डिग्री, ये आया, इंटीग्रेट कर दो 1 से 2 बिकॉज इट इज चेंजिंग फ्रॉम 1 to 2. So work done you will get 20/3 joule. Okay, देखो कुछ क्वेश्चन देखो, जैसे कि ये क्वेश्चन को अगर हम लोग को सॉल्व करना है, इसमें क्या है ना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. एफ जो लग रहा है ना वो ये लग रहा है ax प्लस b. ओके, force such that frictional force acting on linearly varying with the distance, this is the force. Find the work done by the friction on the box if
बिफोर कमिंग टू रेस्ट द बॉक्स ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s. ओके, सो डिस्टेंस टोटल इसका कितना हो रहा है s, और स्टार्ट मान लो 0 से हुआ तो ax प्लस b. अच्छा, फ्रिक्शन में वी हैव टू अप्लाई ए निगेटिव साइन ना, बिकॉज फ्रिक्शन क्या होगा, ऑलवेज ऑपोजिट लग रहा होगा. लाइक सपोज इफ दिस इज अ ब्लॉक, तो फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन और ये बॉडी इधर मूव कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट और f ऑलवेज क्या होगा, opposite. So minus, so you can write f into s into cos 180 degree, and cos 180 will give you what, minus. So minus f s into cos 180, fs cos 180 means minus fs. इंटीग्रेट कर दो 0 to s, बिकॉज टोटल डिस्टेंस ये कितना कवर किया है s. यहाँ देखो फोर्स वेरिएबल था ना, x क्या है, डिस्टेंस, तो उस पर डिपेंड कर रहा था, तो इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है, f इक्वल्स टू a इंटू ई पावर माइनस बी एक्स. वेरिएबल फोर्स f डॉट डी एक्स 0 to d, बिकॉज टोटल डिस्टेंस डी है. ओके, यहाँ पे भी सेम. अब 2 kg बॉडी इज डिस्प्लेस ऑन अ रफ प्लेन विद फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.5 with a variable force this. Find the kinetic energy of the block after the block has traveled a distance 5 मीटर. एक्चुअली में आप काइनेटिक एनर्जी अभी छोड़ दो, आप निकालो नेट वर्क डन, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी के लिए वी नीड टू कवर वर्क एनर्जी थ्योरम. सो इसका वर्क डन क्या हो जाएगा, सोचो कहाँ से कहाँ जा रहा है बॉडी, फाइंड ट्रेवल 5 मीटर, तो 0 से 5, इसका वर्क डन क्या हो जाएगा, f डॉट डी एक्स 0 to 5 माइनस. अब म्यू एम जी, तो म्यू एम जी ये फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा, इंटू 5 कर देंगे, तो इसका वर्क पॉजिटिव आया, ठीक है, और फ्रिक्शन का वर्क निगेटिव आ जाएगा, तो नेट वर्क डन ये हो जाएगा. ओके, अच्छा ग्राफ प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें. सोचो फ्रिक्शन क्या आया, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स आया है, इसका मतलब एफ और डी एक्स का एरिया क्या देगा, ग्राफ ऑफ एफ डी एक्स क्या देगा, एफ डी एक्स का ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो दैट विल गिव यू वर्क. और कैसे, वेक्टर का अगर एक्स एक्सिस के नीचे है तो निगेटिव लेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव. तो ये पूछ रहा है कि अ बॉडी ऑफ 4 kg एट एक्सपीरियंस फोर्स वेरिंग विद डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से यहाँ टोटल वर्क निकाल लो. अच्छा, अभी इसमें फिर से उस वर्क को ना आप अभी क्या कर देना, काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर देना, हाफ एम वी स्क्वायर, तो यू विल गेट दिस वेलोसिटी. क्यों करेंगे तो छोड़ दो. अच्छा, इसमें अगर डायरेक्टली वर्क पूछ दे कि 0 से 4 मीटर तक, तो ये एरिया निकाल लेना, 4 से 6 मीटर तो ये एरिया, 0 से 8 तो ये पूरा कंप्लीट एरिया. ओके, यहाँ पे ऐसा ये वेरिएबल प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है जेई मेंस के लिए. ओके, जैसे सपोज फोर्स गिवन है 6x i कैप प्लस 2y j कैप and it displaces a body from 3i cap plus 8j cap to 5i cap minus 4j cap. Find the work done by the force. तो क्या करो, f डॉट डी आर, इंटीग्रेशन f डॉट डी आर. देखो ये एक्चुअल में dr है, और dr को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx i cap plus dy j cap. ये याद रखना, dx i cap plus dy j cap. So what will get 6x dx प्लस 2y dy, और यहाँ से यहाँ लिमिट पुट कर दो तो ये आएगा, उसके बाद ये पूरे को यहाँ पुट करो माइनस, फिर ये दोनों को पुट करो तो यू विल गेट द आंसर. क्लियर, इतना तो थोड़ा. क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहीं पे, इसमें क्या है ना, उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है t³/3. तो फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स फॉर द फर्स्ट 1 सेकेंड. तो x³ अगर इतना है तो v कितना होगा, देखो x इक्वल्स टू t³/3 है, तो वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी आया तो एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन आया तो फोर्स आ गया, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आया. अच्छा, x पता है तो यहाँ से dx निकाल लो पार्शियल डेरिवेटिव से, तो dx इक्वल्स टू t² dt. अच्छा, f पता है, dx पता है, f डॉट dx करो तो 2t t² dt एंड 0 से 1 पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर. ओके, ये देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, नो स्लाइडिंग बिटवीन ब्लॉक्स. ओके, मतलब इन दोनों में कोई स्लाइडिंग नहीं हो रहा, और ये पार्ट स्मूथ है, तो ऑब्वियसली इन दोनों में फ्रिक्शन होगा तभी तो ये इसके साथ साथ चल रहा है, तो स्लाइडिंग नहीं. तो फर्स्ट क्या बोल रहे हैं ना, इन फर्स्ट t सेकेंड फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक्स, वर्क डन बाय f ऑन द लोअर ब्लॉक. तो सोचो पहले इसका एक्सेलरेशन निकालो, ये एक सिंगल बॉडी की तरह बिहेव कर रहा था, एक्सेलरेशन f/m. सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा t सेकेंड में, हाफ at², इनिशियल स्पीड 0 था. अच्छा, इस पे पहले फ्रिक्शन हम निकालो कितना लग रहा होगा, तो स्मॉल m का फ्री बॉडी, तो आगे तो फ्रिक्शन ही लग रहा है, और इसका एक्सेलरेशन a है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन का वैल्यू f इक्वल्स टू m में, m इंटू एक्सेलरेशन था f/m प्लस m, तो दिस फ्रिक्शन वी गॉट. ओके, अब सोचो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन स्मॉल m, स्मॉल m पे फ्रिक्शन भी आ गया है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी आ गया है, कितना डिस्प्लेस किया s, तो f इंटू एस कॉस 0, तो f इंटू एस डायरेक्टली ये आ जाएगा आंसर. वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन कैपिटल m पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, याद करो फ्रिक्शन का डायरेक्शन का, स्मॉल m पे आगे लगा तो कैपिटल, और ये जा रहा है आगे, तो फ्रिक्शन का वर्क
कैपिटल एम पे क्या हो जाएगा, जीरो, सॉरी निगेटिव, दिस इनटू दिस डिस्प्लेसमेंट, तो माइनस एफ एस, तो वर्क डन बाई एफ ऑन सिस्टम क्या हो गया, जीरो। ये याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये फ्रिक्शन अभी कैसा है, वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन सिस्टम ऑलवेज जीरो होगा, एकदम याद कर लो। एक पे पॉजिटिव होगा स्टैटिक का, एक पे नेगेटिव होगा, बट सिस्टम पे इट विल ऑलवेज बी जीरो। ओके, नाउ वर्क डन बाई एफ ऑन कैपिटल एम, इस पे ये कैपिटल एफ का इसमें वर्क कितना हो जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा, एफ इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट, यही तो इसका हम निकालना है, तो एफ इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट यही तो है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर। ओके, अच्छा यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 8, it is found that the block moves down the incline with an acceleration of 10 meter per second square. If the block started from rest, find the work done by F, weight, that is gravity, friction acting on the block in first second. अच्छा, अगर 10 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेट किया और रेस्ट से स्टार्ट हुआ, तो फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस मूव करेगा, हाफ ए टी स्क्वायर, इट विल मूव 5 मीटर इन दिस डायरेक्शन। इसका फ्री बॉडी बनाओ, ऊपर एन, इधर एम जी कॉस थीटा, इधर एम जी साइन थीटा, और 20 भी तो लग रहा है ना, देखो 20, और इधर फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, कैसे, 20 प्लस 2L माइनस एफ इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो एफ निकल जाएगा ना, बिकॉज म्यू नहीं गिवन है, म्यू रहता तो म्यू एम जी कॉस थीटा होता, बट म्यू इज नॉट गिवन, सो वी नीड टू अप्लाई नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो 20 प्लस 2L माइनस एफ इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 10 मास 2, सो एफ आई आर 2L। अब क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे क्या, फ्रिक्शन का वर्क कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन पीछे लगा कितना 2L, सो 2L, और ये आगे कितना गया 5 मीटर, तो माइनस 2L इंटू 5 माइनस 60। नॉर्मल का वर्क जीरो, बिकॉज नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज, नॉर्मल क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, एंड ब्लॉक इज मूविंग अलोंग द इंक्लाइन, तो ऑब्वियसली थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो वर्क डन विल बी जीरो। ओके, अच्छा इसका mg का वर्क डन, mg साइन थीटा का वर्क डन क्या हुआ, 2L that is force mg sin theta into displacement 2L into 5, तो 60, mg cos theta का जीरो हो जाएगा, बिकॉज ये भी परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन लगा, और ये, तो इन दोनों को कंबाइन हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क डन बाई mg। अगर इंक्लाइन प्लेन पे ऐसा पूछ रहा है ना, तो बेटर आप इन दोनों को ब्रेक कर दो, ठीक है, mg sin थीटा का अलग निकालो, mg cos थीटा का अलग निकालो, और इन दोनों को ऐड कर दो, दैट इज द वर्क डन बाई mg। ओके, और इस 20 का वर्क डन क्या हो जाएगा, 20 इंटू 5, तो सबका वर्क डन हम लोग देख लिए। ओके, तो ऐसे हम लोग निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या है ना कि ये एक एलिवेटर में रखा हुआ है दिस वेज एंड स्मॉल एम, और ये रेस्ट पे है। ओके, द ब्लॉक इज केप्ट ऑन इंक्लाइन इज एट रेस्ट, और ये ऊपर जा रहा है v स्पीड से, इंक्लाइन प्लेन इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड v। ओके, कैलकुलेट द वर्क डन बाय ग्रेविटी, फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक इन टाइम t। तो पहले ये निकालो कि ब्लॉक टाइम t में कितना ऊपर चला जाएगा, कांस्टेंट स्पीड है तो v इंटू टी, तो v इंटू टी, देखो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हम दिखाएं। अच्छा, ब्लॉक पे नॉर्मल इधर लग रहा है, फ्रिक्शन ऑब्वियसली पीछे लग रहा होगा बिकॉज ये आगे लग रहा है। अच्छा, फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा, ये रेस्ट पे अगर है तो कोई स्यूडो तो नहीं होगा, तो ये सिंपल किसको बैलेंस करेगा, mg साइन थीटा को, तो फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू mg साइन थीटा, नॉर्मल क्या हो जाएगा mg कॉस थीटा, इतना तो लिख लिए। अब बताओ नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल है, थीटा, तो n दिस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, तो नॉर्मल क्या है mg कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है vt इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम दैट इज थीटा, तो ये इसका वक्त देना है। फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट भी 90 माइनस थीटा होगा, सो फ्रिक्शन कितना है mg साइन थीटा, सो mg साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट vt इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, तो ये आ गया। अच्छा, mg का वर्क, mg एकदम डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट एकदम ऊपर, तो माइनस ऑफ mg इंटू vt, माइनस mg इंटू vt, वी कैन राइट। तो देखो ऐसे वर्क डन तीनों का निकल गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, देखो ये एक ब्लॉक है 5 kg, और इसको हम एक स्ट्रिंग से 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर लेके जा रहे हैं। सो फाइंड वर्क डन बाय टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इफ द ब्लॉक राइजेस बाय 2.5 मीटर। सो ये 2.5 जब राइज करेगा तो टेंशन का वर्क कितना होगा, तो सबसे पहले तो टेंशन का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, तो इसका फ्री बॉडी ड्रॉ करो, नीचे 5g लग रहा होगा, तो t माइनस 5g इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो t आ गई। अच्छा, ये फोर्स है और इसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है 2.5, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यू विल गेट द आंसर। ओके, अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन अगर इंक्लाइन प्लेन पे हो, सोचो थीटा ग्रेटर देन tan इनवर्स में, इसका मतलब क्या है, ये जो एंगल है ये ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज है, तो इसको अगर हम जैसे रिलीज करेंगे इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा पीछे, म्यू mg cos थीटा, तो यहाँ से आने में कितना वर्क हो जाएगा, म्यू mg cos थीटा इंटू दिस s,
विथ माइनस साइन तो म्यू एम जी कॉस थीटा फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट फोर्स किधर लग रहा है पीछे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे, तो माइनस आएगा, माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा एस कॉस थीटा, ये एस का कॉस थीटा लेंगे तो एल ही तो आएगा ना, देखो तो क्या आ जाएगा माइनस म्यू एम जी इंटू एल। तो ये कैसे निकलेगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन, म्यू एम जी इंटू बेस लेंथ ऑफ इंक्लाइन। आपको क्या करना है ना, म्यू एम जी इंटू बेस लेंथ ऑफ इंक्लाइन से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे देखो एग्जांपल मैं यहाँ पे लिया हूँ, अगर मान लो ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, इसका फ्रिक्शन म्यू वन, ये थीटा वन, ये म्यू टू, ये थीटा टू, तो व्हाट विल द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। तो सोचो यहाँ से यहाँ आया तो म्यू वन एम जी इंटू बेस लेंथ दैट इज एल वन, सो माइनस म्यू वन एम जी इंटू बेस लेंथ एल वन, और यहाँ से यहाँ आया तो म्यू टू एम जी इंटू बेस लेंथ एल टू, सो माइनस म्यू टू एम जी इंटू बेस लेंथ एल टू। ओके, तो ये किसी के भी एप्लीकेबल है। अगर इंक्लाइन ऐसा कर्व में हो ना, तब भी यहाँ से यहाँ अगर जा रहा है तो क्या करो, म्यू एम जी इंटू बेस लेंथ कर लो। अगर ये ऐसा करके मान लो क्वाड्रेंट है, यहाँ से यहाँ अगर ब्लॉक मूव किया, ये ब्लॉक जो है वो यहाँ से यहाँ मूव किया, तब भी वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, म्यू एम जी इंटू दिस बेस लेंथ दैट इज, इसका रेडियस मान लो ये अगर क्वाड्रेंट है तो म्यू माइनस म्यू एम जी इंटू आर। ऐसा हम लोग किसी के लिए भी कर सकते हैं, सिंपल, कैसा भी कर वो इट विल नॉट मैटर, ओनली म्यू एम जी इंटू आर, दैट इज आर नहीं मतलब बेस लेंथ। ओके, अब आते हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग का वर्क डन। तो देखो क्या करना है, ये जो पॉइंट है ओके, और यहाँ पे सपोज ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ एल नॉट है और फोर्स जो है इसका फोर्स कांस्टेंट है के। अब इसको हम अगर एक्स डिस्प्लेस किया आगे, तो जैसे ये यहाँ पे, तो इधर स्प्रिंग फोर्स के एक्स लगा रहा होगा क्योंकि ये अपना कंप्रेस करना चाह रहा होगा अपने आप को, और हम लोग इसको स्लोली अगर मूव कराना चाह रहे हैं तो हमको भी क्या लगाना पड़ेगा, के एक्स ही लगाना पड़ेगा ना, तभी तो यहाँ पे रुका रहेगा। और सपोज इस के एक्स के इफेक्ट में हम इसको डी एक्स डिस्प्लेस करा दिए, देखो इधर स्प्रिंग फोर्स के एक्स लगा रहा है तो हमको भी के एक्स लगाना पड़ेगा। एंड सपोज अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस के एक्स, सपोज इट गेट डिस्प्लेड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स बाय डी एक्स, तो स्मॉल वर्क डन क्या हुआ, के एक्स इंटू डी एक्स। सोचो फोर्स लगाए के एक्स और डिस्प्लेसमेंट हुआ डी एक्स, तो के एक्स डी एक्स किसका वर्क डन हो गया, एक्सटर्नल का, स्मॉल वर्क डन। स्प्रिंग का स्मॉल वर्क डन क्या हुआ, स्प्रिंग फोर्स इधर लगा रहा था और डिस्प्लेसमेंट आगे हो गया तो माइनस हो जाएगा। सो देखो स्मॉल वर्क डन बाई एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, सॉरी ये के एक्स डी एक्स हो जाएगा, स्मॉल वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स डी एक्स। ओके, सो टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल है ना तो इंटीग्रेट कर दो एफ एक्स डी एक्स। सपोज यहाँ से यहाँ लाने में कितना वर्क हुआ, 0 से x, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिस वर्क डन स्टोर्स इन द पोटेंशियल एनर्जी, आगे पढ़ेंगे। यही जो वर्क डन होता है ना एक्सटर्नल का, वो क्या होता है ना, इसका पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। जैसे मान लो इसको यहाँ से लाके अब रिलीज किए, तो अगर मान लो यहाँ से लाके ऐसे पकड़े हुए हैं तो हमको दिख तो नहीं रहा है इसके पास कोई एनर्जी, क्योंकि सारा चीज रेस्ट पे है। जिससे रिलीज किए इधर मूव करेगा विद सम एनर्जी, तो एनर्जी आया कहाँ से, दैट एनर्जी इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी, वो स्टोर्ड हुआ इस स्प्रिंग में ड्यू टू द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा, वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या हो गया, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, बिकॉज हम लोग इसको ही तो इंटीग्रेट करेंगे ना, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो कब पॉजिटिव कब निगेटिव स्प्रिंग देगा ना, देखो जैसे मान लो हम इसको एक्स पे ले जाके यहाँ से रिलीज कर दिए, तो कैसे कॉन्सेप्ट याद करना। अब देखो ये जो एंड पॉइंट है ये अपने नेचुरल लेंथ की तरफ मूव करेगा, बिकॉज दिस इज द नेचुरल लेंथ, इसको हम एक्स इलोंगेट करके, तो ये पॉइंट जब जब नेचुरल लेंथ की तरफ मूव करेगा वर्क डन बाय स्प्रिंग पॉजिटिव होगा और ये हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। क्लियर, जैसे इसको क्या किया, फिर देखो इसको हम यहाँ से कॉम्प्रेस करके एक्स कॉम्प्रेस करके रिलीज कर दिए, तो ये एंड पॉइंट की नेचुरल लेंथ की तरफ जा रहा है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या हो जाएगा, फिर से पॉजिटिव हाफ के एक्स स्क्वायर। क्लियर, जैसे इसमें बताओ अगर मान लो ये ब्लॉक इसको आके कॉम्प्रेस किया तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या है, इस बार देखो क्या हो रहा है, ये पहले से नेचुरल लेंथ पे था, इसका नेचुरल लेंथ हम डिस्टर्ब कर दिए, इस ये एंड पॉइंट इससे दूर जा रहा है, तो जब जब दूर जाएगा तो वर्क डन बाय स्प्रिंग निगेटिव होगा, जब एंड पॉइंट अपने नेचुरल लेंथ के टुवर्ड्स आ रहा होगा तो वर्क डन बाय स्प्रिंग पॉजिटिव होगा। ये देखो लिखा हुआ है, इफ एंड पॉइंट ऑफ स्प्रिंग मूव्स टुवर्ड्स नेचुरल लेंथ पॉइंट देन वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, इफ एंड पॉइंट ऑफ स्प्रिंग मूव्स अवे फ्रॉम नेचुरल लेंथ तो वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल्स टू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, अच्छा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको याद रखना है, देखो अगर ये एक ब्लॉक है जिसका मास है और इसको हम लोग ऐसा फोर्स लगा के खींच रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक इधर मूव करेगा, ये मूव किधर कर रहा है, इस डायरेक्शन में, तो फाइंड द वर्क डन बाय द ब्लॉक, कुछ ऐसा मतलब इस केस में वर्क डन बाय फोर्स कैसे निकाले। तो देखो करना क्या है, ये कैसा होगा
किसी भी इंस्टेंट में ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है वो हमेशा इसी पॉइंट से तो पास कर रहा होगा ना, बिकॉज स्ट्रिंग ऐसा ऐसा बनते जाएगा। तो फोर्स क्या हो रहा है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है। तो ऐसा जब भी केस है, जब भी ऐसा केस है कि फोर्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है ना, तो आपको याद रखना वर्क डन कैसे निकलेगा। देखो यहाँ पे ये जो पुली के जस्ट टच में है ना, इस पॉइंट को मार्क कर लो। जब इनिशियल ब्लॉक यहाँ होगा, जब ये ब्लॉक यहाँ पहुंचेगा तो ये मार्क ऑब्वियसली आगे जाएगा, क्योंकि हम लोग इसको पुल कर रहे हैं ऐसा करके। तो ये मार्क जितना आगे गया, सपोज वो एल लेंथ है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ इंटू एल। कब ऐसा लगाना है, जब फोर्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट के टूवर्ड्स डायरेक्टेड हो, तो ऑलवेज ये लगाना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंजिंग बट पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट। जब भी ऐसा केस आए तो वी नीड टू अप्लाई वर्क डन इक्वल्स टू एफ इंटू एल, जहां पे एफ क्या है, फोर्स, और एल क्या होगा, ये पॉइंट कितना आगे डिस्प्लेस हुआ, दैट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ओके, याद रहेगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है ना, ब्लॉक को हम ए से बी, ये एक स्मूथ सर्कुलर पाथ है, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लो, अ ब्लॉक इज टेकन फ्रॉम ए टू बी अंडर अ कांस्टेंट फोर्स एफ। अब ये फोर्स कैसा कैसा लग रहा है, पहला केस में क्या लगना है ना, पैरेलल। मतलब देखो ये ध्यान से देखो, ऐसा लग रहा है, मतलब जब ब्लॉक यहाँ पहुंचेगा तो ऐसा, तो इसको अगर हम पैरेलली खींचे हॉरिजॉन्टल, वो फोर्स ऑलवेज हॉरिजॉन्टल है, तो कितना का वर्क डन होगा। एक में क्या है, टेंजेंशियल, ये देखो ऐसा करके टेंजेंशियल जा रहा है, ऑलवेज हम लोग उसको क्या टेंजेंशियल लेके जा रहे हैं। एंड एक क्या है ऐसा कि यहाँ पे एक पुली लगा दिया, एक स्ट्रिंग से बांध के हम लोग इसको इधर खींच रहे हैं, तो ब्लॉक यहाँ पे देखो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, थर्ड वाले में याद है, ये कॉन्सेप्ट तो लगेगा ना, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, दिस डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल पॉइंट टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर दिस। ओके, सो अब देखो एक एक करके सॉल्व करते, देखो ये जब होगा ना, जब भी ऐसा केस आए कि फोर्स क्या होना, पैरेलली डिस्प्लेस हो रहा हो, जैसे mg ले लो, mg का वर्क हम लोग कैसे निकालेंगे ना, तो mg इंटू उसके डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्लियर, मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो ये फोर्स किधर लग रहा है, हॉरिजॉन्टल, ऑलवेज याद रखो हॉरिजॉन्टल ही तो लग रहा है ना। तो यहां से यहां जब ब्लॉक गया तो हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्प्लेस हुआ, तो हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्प्लेस हुआ, आर। देखो आर ये वर्टिकल गया, आर ये हॉरिजॉन्टल गया, तो हॉरिजॉन्टल का वर्क डन आर इंटू दिस फोर्स, दैट विल बी द वर्क डन। तो ये कौन सा केस है, जब फोर्स इज पैरेलल टू वन अनदर, हमेशा पैरेलली डिस्प्लेस हो रहा है, ये डायरेक्शन एक ही ना है ऐसा करके, ठीक है। तो एग्जांपल ग्रेविटी में ऐसा यूज करेंगे, स्यूडो में ऐसा यूज करेंगे, ओके, ध्यान रखना। अब टेंजेंशियल में क्या है, जिधर फोर्स लग रहा है हमेशा उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, जैसे यहाँ पे तो इधर डिस्प्लेस हुआ, यहाँ पे तो इधर, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, तो ऑलवेज थीटा कितना बन रहा है, 0 डिग्री बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पूरा कितना हो जाएगा, पाई आर बाई टू, बिकॉज हाफ 1/4 ऑफ द सर्कमफरेंस इज पाई आर बाई टू, तो एफ इंटू पाई आर बाई टू। ये क्लियर हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेस, बिकॉज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज 0 डिग्री पे है ना। अच्छा, इस केस में क्या हमको बता सकता है कोई, जैसे सपोज हम इस पॉइंट को मार्क करें, तो ये इतना लेंथ है स्ट्रिंग का, ठीक है। अच्छा, ये ब्लॉक जब यहाँ पहुंचेगा तो ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग इससे थ्रू पास हो गया होगा, ये समझ आया, ऐसा करके था ना, देखो ऐसा फोर्स लगा रहे थे, ये जब ये ब्लॉक यहाँ पहुंचेगा एग्जैक्टली, तो सोचो ये वाला पॉइंट यहाँ चला जाएगा, तो ये लेंथ होगा कितना, एग्जैक्टली इतना, और ये कितना है, r√2, बिकॉज ये r, तो ये √2r ही तो है ना, क्लियर। तो ये कितना डिस्प्लेस हुआ, √2r, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, f इंटू √2r। ये क्लियर हुआ। एक न्यूमेरिकल इस पे करते हैं, देखो सपोज ये फोर्स जो है ना वो 50 न्यूटन है, ठीक है, और ये इनिशियल थीटा जो है वो 30 डिग्री गिवन है, और फाइनल इंस्टेंट पे जब थीटा 37 हो जाएगा तो उतने इंस्टेंट के लिए वर्क डन बाई फोर्स कितना होगा, जब ये 30 डिग्री से 37 डिग्री बनाएगा। तो सोचो पहले ये लेंथ निकालो L1, तो L1 के लिए 30, ये 2 गिवन है, तो L1 वी कैन कैलकुलेट, ये आ जाएगा 4 साइन थीटा लगा के। जब ये 37 बनेगा तो ये L2 बन जाएगा, तो L2 निकाल दो। तो सोचो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट पे ये कितना डिस्प्लेस हुआ होगा, L1 माइनस L2। पहले मान लो 5 मीटर है, बाद में 4 मीटर, तो 1 मीटर कहाँ से गया, यहीं से तो आगे डिस्प्लेस हुआ ना। तो पहले L1 था, बाद में L2 हुआ, तो L1 माइनस L2 ही तो यहाँ से डिस्प्लेस होगा ना। तो ये लेंथ आया कितना, L1 माइनस L2, तो 4 माइनस 10/3, 2/3 इंटू दिस फोर्स 50, दैट इज द वर्क डन 100 न्यूटन। क्लियर। अच्छा, इस टाइप का भी प्रॉब्लम आता है, जैसे मान लो फोर्स कैसा लग रहा है, x(y)² i कैप प्लस x² y(j) कैप, द वर्क डन बाय फोर्स व्हेन पार्टिकल इज टेकन अलोंग द सेमी सर्कुलर पाथ OAB व्हेन कोऑर्डिनेट ऑफ B इज 4 0। ये जो है ये 4 0 है, तो पार्टिकल को ऐसे करके लेके गए। तो सबसे पहले तो वर्क लिखो, इट इज वेरिएबल फोर्स, तो F.dr, तो F.dr करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो
ये एक्चुअल में डी आर एफ डॉट डी आर, तो डी आर क्या होता है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, तो जब डॉट निकालेंगे तो आएगा एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। नो अब यहाँ पे पार्शियल सोचो कि पार्शियल हम लोग कुछ लगा सकते हैं, तो देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पार्शियल में वी कैन राइट इट टू बी डी ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बाई 2। इसका पार्शियल सॉल्व करो ना, पार्शियल मतलब एक बार एक्स को वेरिएबल मानो तो 2x dx इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2y dy इंटू एक्स स्क्वायर, और उसको 2 से डिवाइड कर दो तो यही थिंग तो आ जाएगा ना इससे। इसका मतलब पार्शियल लिख सकता है, पार्शियल मतलब क्या, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हट जाएगा तो सिर्फ इतना बचेगा, उस पर लिमिट पुट कर दो तो यू विल गेट 0 वर्क डन। क्लियर। ऐसा क्वेश्चन एक बार जेई में भी आया 13 में कि देखो f ऐसा है, व्हेन द पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम a0 to 0a along a circular path of radius a, find work done by f। ओके, सो वर्क डन बाई f पूछ रहा है, तो यहाँ से यहाँ गया है ना। अच्छा ये जो पाथ है उसका इक्वेशन आप बता सकते हो, ये क्या है, एक सर्कल हुआ जिसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर रेडियस, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, क्या आ जाएगा 2x dx प्लस 2y dy 0। इसका मतलब क्या है, x dx प्लस y dy 0 होगा ऑलवेज। क्लियर, जहाँ पे भी आ रहा है वी विल पुट दिस। अच्छा इसमें अब करो वर्क डन निकालो f डॉट डी आर, तो के बाहर दिस डॉट डी एक्स एंड दिस डॉट डी वाई, ऐसा आया। इसमें से ये बाहर निकाल लो तो यही टर्म तो आ गया ना जो यहाँ पे ऑलवेज 0 है, ये जो पाथ में लेके जा रहे हैं उसका यही टर्म 0 है, तो ये 0 हो गया तो वर्क डन 0 हो गया। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट वर्क डन, इसको आप ध्यान से पूरा यूज करेंगे, पूरा वर्क एनर्जी थ्योरम में सारा एक एक चीज यूज होने वाला है। ओके, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज करो, नेक्स्ट वीडियो आ रहा है वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके।